नमस्कार, मैं धरा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज का हमारा सब्जेक्ट है 11th स्टैंडर्ड अकाउंट फॉर इंग्लिश मीडियम। ये वीडियो गुजराती मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। सो लेट्स से 11th कॉमर्स सेकंड चैप्टर थर्ड पार्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वाउचर के मीनिंग, टाइप एंड कंपोनेंट देखे थे, अकाउंट का मीनिंग एंड टाइप्स देखे थे और एग्जाम्पल नंबर 5 देखा था। आज आगे देखेंगे। उसमें फर्स्ट है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। तो वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 3 टाइप है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। If person has taken benefit of business, debit his account, and if person has given benefit to business, credit this account. रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि if goods or an asset comes in business, debit respective goods or asset account, and if goods or asset goes out from business, credit respective goods or asset account. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम और गेन. All expenses are debited and income are credited. इसके बेस पे हम सम नंबर 4 देखते हैं। 15 ट्रांजैक्शन दिए हैं, उसमें कहा है टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ नीलिमा। नीलिमा का बिजनेस है, उसके ये 15 ट्रांजैक्शन है, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देना है और डेबिट और क्रेडिट का रीजन भी देना है। ट्रांजैक्शन में पहले क्या करना चाहिए? डिसाइड करना चाहिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो हम क्या करेंगे? उसको बुक में वैल्यू बुक करेंगे, नोट करेंगे। और दूसरा क्या करना चाहिए? टू डिफरेंट अकाउंट एसोसिएट विथ ट्रांजैक्शन। मतलब दो इफेक्ट होती है, डेबिट और क्रेडिट, तो दो अकाउंट भी उसमें होंगे, तो वो डिसाइड करने चाहिए, बाद में उसको इफेक्ट देनी चाहिए। वन बाय वन हम हर एक ट्रांजैक्शन देखेंगे। डेबिट और क्रेडिट का जो भी रूल्स मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बेस पे आप ट्रांजैक्शन डिसाइड कर सको, इसलिए यहाँ लिखा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ₹50,000 ब्रॉट इन केस एंड स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया, केस लाए, कितनी? 50,000। तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी बिजनेस में लाए उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो दो अकाउंट हुए, पहला केस और दूसरा कैपिटल। बिजनेस में आ क्या रहा है? केस आ रही है, तो केस इज अ रियल अकाउंट। नीचे लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी केस अकाउंट डेबिट, और कैपिटल की ऑलवेज क्रेडिट इफेक्ट ही होती है, क्रेडिट बैलेंस ही होती है टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस को क्या मिल रहा है? क्रेडिट द गिवर, वो बिजनेस को बेनिफिट हुआ, कैपिटल मिली, इसलिए क्रेडिट इफेक्ट, ये भी रीजन है। डेबिट में केस कम्स इन बिजनेस, ओनर गिव्स कैपिटल टू बिजनेस, बिजनेस को मिला इसलिए क्रेडिट हुआ। सेकंड है अ लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फ्रॉम जसलिन। लोन अकाउंट जुड़ा हुआ है जसलिन का, और कैसे आया? केस में ही आया होगा, कुछ कहा नहीं है। लोन हमेशा केस में आते हैं। केस अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। केस इज अ रियल अकाउंट, इफ कम्स इन देन डेबिट, इफ गोज आउट देन क्रेडिट। इसमें केस आ रही है इसलिए केस अकाउंट डेबिट टू जसलिन लोन अकाउंट। केस कम्स इन बिजनेस, जसलिन इज अ गिवर। बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट और केस। बैंक में केस क्रेडिट किया, बैंक इज अ रिसीवर, तो पर्सनल अकाउंट हुआ, डेबिट अकाउंट डेबिट,
to cash account. Cash goes out. Bank has received cash. That's why bank account debit. Cash goes out from business. That's why cash account credit. Fourth, a computer purchased for rupees 8,000. केस और पर्सन का नाम नहीं दिया है, इसलिए कैश ट्रांजैक्शन हुआ. कंप्यूटर इज अ रियल अकाउंट, तो व्हाट कम्स इन डेबिट इफेक्ट? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. assets comes in business, cash goes out from business. Fifth, stationery purchased rupees 1,000. Stationery is an expense for business because our business is not stationery business. That's why stationery is a expense for business. So expense and loss is a debit. That's why stationery accounts debit to cash account. Stationery is a expense and the cash goes out from business. Sixth, purchased made of rupees 20,000. Purchase account debit to cash account. Purchase is a real account. Goods comes in. Whatever comes in a business, it's a debit. That's why purchase account debit. Purchase made, goods comes in business. Cash goes out from business. कुछ भी कहा नहीं है, कैसे पर्सन का नाम भी डिस्क्राइब नहीं किया हुआ और केस भी नहीं कहा है, इसलिए कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, इसीलिए केस को क्रेडिट किया है. सेवेंथ है परचेज इज मेड ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम रमन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, पर्सन का नाम डिस्क्राइब किया हुआ है, किसके पास से परचेस किया है? रमन के पास से. परचेस अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट. Purchase made, goods comes in business. Purchase is a real account. Whatever comes in a business, it's a debit. That's why purchase account debit. Credit, purchase made. Raman is a given. Whoever giver is a give to business, that's a credit. That's why Raman is a credit account. 8th है goods of rupees 15,000 sold on cash for rupees 28,000. गुड्स बेचे यानी कैश आया, तो वॉट एवर कम्स इन ए बिजनेस इट्स अ कैश. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स इज ऑल्सो रियल अकाउंट. कैश कम्स इन ए बिजनेस, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट. सेल्स मेड, गुड्स गोज आउट, वॉट एवर गोज आउट टू credit. 9th, goods of rupees 8,000 sold to नीला for rupees 15,000. क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नीला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. केस अभी तक आए नहीं है, क्यों? नीला को बेचा है, पैसे आए ऐसा कहा नहीं है, इसीलिए नीला अकाउंट डेबिट. नीला इज अ रिसीवर, सेल्स मेड, गुड्स गोज आउट. 10th, गुड्स रिटर्न टू रमन रुपीज 10,000. रमन इज अ रिसीवर, क्योंकि रमन के पास रमन इज अ रिसीवर, दैट्स व्हाई रमन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. रमन के पास से परचेस किया होगा तभी उसको रिटर्न किया है, इसलिए परचेस रिटर्न. रमन इज अ रिसीवर, परचेस रिटर्न, गुड्स गोज आउट. 11th, गुड्स रिटर्न बाय नीला ऑफ रुपीज 1,500. नीला बाय नीला के पास से वापस मिला है, तो सेल्स किया होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नीला अकाउंट. सेल्स रिटर्न, गुड्स कम्स इन. नीला इज अ गिवर. बार बार नीचे जो रूल्स लिखे हुए उसको एक बार देख लेने का. जब स्टार्टिंग में कोई भी सम आप कर रहे हो तब रूल्स को ध्यान में रखो, सामने रखो और उसके बेस पे डिसाइड करो, यानी आगे जाके कोई भी ट्रांजेक्शन में मिस्टेक ना हो. 12th है पेड ऑफ रुपीज 500 फॉर कैरेज. कैरेज इज एक्सपेंस फॉर अवर बिजनेस, दैट्स व्हाई कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. डेबिट एंड लॉस इज डेबिट. कैश इज अ रियल अकाउंट, इट्स गोज आउट, दैट्स व्हाई क्रेडिट. Carriage is an expense. Cash goes out from business. Third, goods of rupees 200 destroyed by fire. Destroyed by fire, it's our loss. That's a good destroyed by fire account debit
टू परचेस अकाउंट, परचेस हमारी कम हुई लेकिन हमने सेल नहीं किया, गुड्स जा रहे हैं लेकिन सेल नहीं किया है, परचेस हमारी कम हुई है, इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज अ लॉस, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। 14th है कमीशन रिसीव्ड ₹5,000, commission is a income for our business, that's a case comes in a business, case account debit to commission account, income and gain will be credit, that's why commission account credit. Case comes in a business and commission is a income. 15th है ₹2,000 paid for salary, salary is a expense for a business, expense will be debit, salary account debit to case account, case goes out from our business, salary is a expense, cash goes out from business। ये सारे ट्रांजेक्शन हुए। ट्रांजेक्शन पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट देखने चाहिए, क्या कौन कौन से अकाउंट इसमें, कौन से 2 अकाउंट इसमें जुड़े हुए वो देखना चाहिए, उसके बाद इफेक्ट देनी चाहिए और रूल्स सामने रखने चाहिए, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं होगी। ओके, तो हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।